दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन भारती। आज मैं कर्नाटका चुनाव जो हुए हैं, उसको लेकर विश्लेषण के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, क्योंकि ये चुनाव का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। इस चुनाव में क्या-क्या हुए, क्या-क्या नारे गढ़े गए और उसका परिणाम क्या आया, सफलता किसे मिली, नकारात्मक राजनीति करने वालों को सफलता मिली या जो पॉजिटिव थे अपने कैंपेन को लेकर, जो पॉजिटिव थे अपने मैनिफेस्टो को लेकर, अपने वादों को लेकर, उन्हें सफलता मिली। एक्चुअली इस चुनाव में बहुत सारे बातें हुई और बहुत सारे नकारात्मक कैंपेन भी चलाया गया। और जैसे कि हमारे गृह मंत्री एक रैली में ये बोलते हुए पाए गए, दोस्तों अगर आप कांग्रेस को वोट देते हो तो यहाँ पे दंगे वाला शासन आ जाएगा, दंगे वाला समय आ जाएगा। ये कहीं से उचित नहीं है इस तरह का बात करना। या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ये बोलते हुए पाए गए रैली में कि साथियों वोट के दिन ईवीएम पे इतने बजरंगबली का नाम लेकर ईवीएम की बटन दबाना ताकि वो सीख जाएं। तो राजनीति में धर्म का घाल-मेल करना ये हमें कहीं से उचित नहीं लगता है और ये राजनीतिक दलों के लिए सीख भी है। कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, ये राजनीतिक दलों को एक सीख भी देती है कि आपको मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। जो जनहित की बात है उसके ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल, इन सारे बातों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास के बातों पे चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ उलट हो रहा था। यहाँ पे पोलराइज करने का बहुत भरपूर प्रयास किया जा रहा था। हर रैली में बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। अरे बजरंग बली तो सबके हैं ना, सब लोग मानते हैं बजरंग बली को। तो आप किसको किससे तोड़ना चाह रहे थे? यह एक विश्लेषण का समय है और यह चुनाव जो है 2024 में जो चुनाव होने वाली है, आम चुनाव, उससे पहले इस तरह का रिजल्ट किसी एक स्टेट में आना और सत्ताधारी दल को इस तरह से मुंह की खानी पड़े, ये सोचने के लिए सारे लोगों को मजबूर किया है कि अगर आप पॉजिटिव कैंपेन करते हैं तो जनता आपके साथ जुड़ती है। नेगेटिव कैंपेन करेंगे, कितने दिनों तक लोग झांसे में आते रहेंगे, धर्म की बातों को बीच में चुनाव में लाकर पोलराइज करने की बात करते रहेंगे। ये सही नहीं है और इसका शायद कर्नाटक की जनता माकूल जवाब दिया है। हमें उम्मीद है कि इन राजनीतिक दलों को सीख लेनी चाहिए। आगे के चुनाव में जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन्हें उठाना चाहिए, उनके ऊपर बातें होनी चाहिए, उनके विकास की बातों के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो यह चुनाव अपने आप में भी बहुत खास था और विपक्षी दल को, खासकर कांग्रेस को, बहुत दिनों से इस तरह की सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ की जो सफलता मिली है कर्नाटका की, इससे जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है उसे चार्जअप होगा, वो चार्जअप होने में मदद मिलेगी। और अगले चुनाव जो भी मध्य प्रदेश में होने हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होने हैं, हरियाणा में होने हैं, इन सारे जगहों पे अच्छे कैंपेन कर पाएगी। मतलब टक्कर जो है, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, तभी चुनाव में मज़ा भी आता है। और हम लोग बहुत करीब से इस चुनाव को देख रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ 19 रैलियाँ करते हैं और 19 में से 9 रैलियों में, 19 में से 12 रैलियों में सिर्फ बजरंगबली की बात करते हैं। बजरंगबली के भरोसे चुनाव नहीं जीता जाता है। बजरंगबली सबके हैं। और ये बजरंगबली पे कैसे ये मैटर आया था?
क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हमारी जब सत्ता आएगी तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे। तो बजरंग दल को बैन करना और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना, ये तो आप जानते हैं कि माहिर हैं हमारे प्रधानमंत्री, और भाषण कला में तो वो निपुण है, उनके टक्कर का कोई है ही नहीं भाषण कला में। तो उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, वो हर चुनाव में करते हैं, करना भी चाहिए, पर यहाँ पे सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। जेपी नड्डा बोलते हैं अगर कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी को नहीं जिताया तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। ये कितनी दुखद बात है। प्रधानमंत्री केंद्र में है, सेंट्रल जो अब केंद्र की सरकार है वो दिल्ली में, राज्य की सरकार कर्नाटका में चुनाव चल रहा था। तो अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती है तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब क्या हो सकता है? मतलब उस राज्य के साथ में जहाँ पे इनकी सरकार नहीं रहेगी उसके साथ ये दोगला रवैया अपनाएंगे। ये गलत है ना दोस्तों। ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारा, केंद्र में किसी की भी सरकार हो सकती है, राज्य में किसी की भी सरकार हो सकती है, लेकिन यह मन में लेके चलना कि जहाँ पे हमारी सरकार है, जिस स्टेट में है, हम उसे मदद करेंगे, और जहाँ पे हमारी सरकार नहीं बनती है उसे हम मदद नहीं करेंगे, उसे हेल्प नहीं करेंगे, तो ये बहुत गलत है। ये सोचना चाहिए, आम जनता को सोचना चाहिए। तो वो छोटे मोटे नेता नहीं हैं, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र है, बोलने का सबको हक और अधिकार है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस के तरफ से हमारे ये कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं खड़गे जी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को विषधर सांप बोला था। ये भी कहीं से उचित नहीं है। तो दोनों तरफ से ये बातें हुई चुनाव में। अंततः जीत तो बजरंगबली को ही मिला, पर बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ। यह अब चुनाव होने के बाद यह बोला जा सकता है, बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ है। दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार रन कर रही थी, तो 40% कमीशन का ठप्पा उनके ऊपर लगा हुआ था। विपक्षी दलों ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चला रखा हुआ था, 40% कमीशन सरकारा, मतलब कोई भी काम हो, कोई भी फंड हो, हर किसी में पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, सब कुछ में 40% का कमीशन लिया जाता था, जो कि प्रचारित किया गया है। सही क्या गलत क्या इसके बारे में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस के कैंपेन का हिस्सा था। और इन बातों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कर्नाटक की जनता को, और बहुत कुछ लोक लुभावन वादे भी किए गए कांग्रेस की तरफ से। तो इन सारे मुद्दों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और कांग्रेस को वहाँ पे बहुमत की सरकार बनवा रही है अब। और ऐसे भी वहाँ का ट्रेंड रहा है दोस्तों कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस तरह से वहाँ पे सरकारें चुनी जाती है हर बार। तो ये देखते हुए ऐसा तो सोचा ही जा सकता है कि बीजेपी की सरकार थी तो इस बार कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। अभी वहाँ पे गहमा गहमी जो है, चुनाव तो खत्म हो गए हैं, गहमा गहमी वहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। दो नाम ऊपर हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। सिद्धारमैया पूर्व सीएम रह चुके हैं और डीके शिव कुमार वहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और इस चुनाव में जैसा कि हम लोगों ने देखा, टीवी न्यूज़ मीडिया से सुना पढ़ा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है डीके शिव कुमार। अब वहाँ पे सीएम कौन बनता है
इसको लेकर के कल बैठक भी हुई, विधायक दलों की बैठक हुई, और उसमें जो निर्णय हुआ है वह निर्णय नहीं हुआ है, मतलब उस पर जो प्रस्ताव पारित हुए हैं वह प्रस्ताव अब हाईकमान मीन्स खड़गे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग मिलकर उस नाम को आगे बढ़ाएंगे उस नाम पे मुहर लगाएंगे कि सीएम किसे बनाना है। डीके शिव कुमार को बनना चाहिए, लेकिन अपनी राय में अगर रखूं तो उन्हें बनना नहीं चाहिए। मेहनत तो उन्होंने बहुत किया, पर उनके साथ ईडी वगैरह का कुछ केस चल रहा है, सीबीआई ईडी का कुछ केस चल रहा है, जिससे कि विपक्षी दलों को आरोप लगाने में सहूलियत होगी कि आप अगर 40% कमीशन वाली सरकार, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आपने यहाँ पे बहुमत हासिल किया और आप सरकार में हो और आपके मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के केसेस चल रहे हैं, तो वो वहाँ पे फिर बैकफुट पे कांग्रेस रहेगी, जवाब नहीं दे पाएगी। तो मेरे हिसाब से भी ऐसा लगता है कि डीके शिव कुमार को इतना मेहनत करने के बावजूद भी सीएम पद नहीं मिल पाएगा, जैसा मुझे लगता है, और यही होना भी चाहिए, यही उचित भी है। डीके शिव कुमार को संकट मोचक भी बोला जाता है। जब भी कांग्रेस कहीं भी फंसती है, फाइनेंशियली कभी भी फंसती है, कहीं के विधायक को कहीं पे ये वो मतलब वो ये जो होता है होटलबाजी वाला जो सिस्टम ट्रेंड चला था, मतलब ये आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जुझारू नेता हैं, पर सीएम फेस तो वही होना चाहिए जिनके ऊपर कोई दाग ना हो, कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, और सिद्धारमैया जो हैं वैसे चेहरे हैं, वह एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके ऊपर कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लग पाया है। तो खैर, ये माथापच्ची तो उनको करना है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरी जो समझ में है मैं अपनी वो बात आपसे रख रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो के लास्ट हिस्से में बस मैं यही आपसे बोलना चाह रहा था कि चुनाव हमेशा जनहित के मुद्दों पे ही लड़ा जाना चाहिए। जनता से जो वादे किए जाते हैं वो पूरे किए जाने चाहिए, और ये बेफालतू की बातों पे लोगों को भड़काकर, उन्मादी बनाकर, इस तरह के माहौल में चुनाव कुछ दिनों तक जीता जा सकता है, पर जनता जब सब कुछ समझने लग जाती है तो फिर उस समय मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।